जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। देखिए, हाल ही में 22 जून 2025 को उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर फॉरेस्ट के अंतर्गत पे जो इंस्पेक्टर है उसका एग्ज़ाम करवाया गया था 22 जून 2025 को। देखिए अभी क्या किया गया कि 25 जून 2-3 दिन के बाद में आपके लिए इसका आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया। शॉर्टली रूप से पूरा यहाँ पर देख लेंगे हम इसका राइट आंसर कौन सा था। ये 20 सीरीज़ का बुकलेट है, ठीक है ना। ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पे, मैं बार बार कहूँगा नहीं, इसलिए पहले हर चीज़ को सावधानीपूर्वक सुन लिया करो। और एक लैंग्वेज में मैं आपका शॉर्टली रूप से इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा, चार ऑप्शन भी नहीं देखूंगा, एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो वीडियो बहुत सारा 2-3 घंटे का एवरेज का बन जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद में मुझे वीडियो दोनों पार्ट में तोड़नी पड़ेगी। मेरा टारगेट रहेगा कम समय के अंतर्गत पे एक ही के अंतर्गत पे तोड़ के मैं प्रोवाइड कर दूँ। जिसने अगर पेपर दिया है आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। 20 सीरीज़ का ये चीज़ें बनी रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे भी यहाँ पर क्या कहा गया था कि सबसे पहले यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे जो सीरीज बी है इसके अंतर्गत पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट फिजिक्स से रिलेट किया गया, ठीक है ना। फिजिक्स के क्वेश्चन दी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंतर्गत पे दो कणों के बीच हुए संघट्य में संवेग संरक्षण को निम्न के द्वारा समझा जा सकता है। तो सी इज राइट आंसर था पहले क्वेश्चन का, न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियमों द्वारा। जिसका फिजिक्स से है, जिसने फिजिक्स से पढ़ा है तो वो जानता है कि न्यूटन के प्रथम द्वितीय तृतीय नियम क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद की 10th 12th 11th 12th उसके बाद में शुरू हो जाता है न्यूटन के नियम। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक 100 वॉट के बल्ब को एक दिन में, मतलब यहाँ अगर बात करेंगे तो 28,800 सेकेंड तक प्रयोग किया जाता है तो यूनिट्स में ऊर्जा खपत को बताइए, ठीक है। दूसरे का राइट आंसर था ए हो गया 0.8 यूनिट्स। उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या चीज़ था इसका, किसी तड़ित जो है यहाँ पर झंझा द्वारा उत्पन्न ध्वनि तड़ित दिखाई देने के 7 सेकेंड बाद सुनाई देती है। गर्जन मेघ की सन्निकट दूरी परिकलित कीजिए। तो ध्वनि की चाल यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर आ गया 2.38 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, जो ये चीज़ होगी यहाँ पे धारामापी का जो क्वेश्चन था, निम्न 3 परिपथों में लगे धारामापी में धारा का मान क्या होगा। इसमें आप देखेंगे ये इसके अंतर्गत पे, तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था, फोर्थ का डी इज राइट आंसर यहाँ पे था, सभी परिपथों में समान रूप से, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला डी इज राइट आंसर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 का यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र वोल्टेज की गणना करने हेतु उपयुक्त किया जाता है। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। और वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बी इज राइट आंसर, किया गया कार्य इंटू उसके बाद में किया गया धारा इंटू समय हो गया, ठीक है ना। किया गया कार्य बाई धारा इंटू समय, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, किया गया कार्य बाई धारा इंटू समय हो गया, ठीक। बी इज राइट आंसर है 5 नंबर। उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, वायु में सफेद प्रकाश के विभिन्न रंगों के प्रकाश के संचरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर, सफेद प्रकाश के सभी रंग समान गति से संचरण करते हैं। उसके बाद में 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एक साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य क्या है। कार्य आपको निकालना था, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। और 7 नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत है डी इज राइट आंसर, यहाँ पर 0 था, ठीक। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है और वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा है, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण के शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है। तो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर, अवतल, समतल और उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अगर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 9 नंबर का जो क्वेश्चन है कौन सा था, ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता इसके किस पराचल से निश्चित की जाती है। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन था बी इज राइट आंसर, आयाम से, ठीक। उसके बाद में 10 नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे है, न्यूटन के तृतीय नियम के लिए निम्न में से क्या सत्य है। न्यूटन का जो नियम है डी इज राइट आंसर था, ए और बी दोनों इसके अंतर्गत पे, पहला और दूसरा इसके अंतर्गत पे सही है। जिसने पढ़ा है तो वो जानता है फिजिक्स का, ठीक है। 11 नंबर की बात करेंगे,
400 वॉट अनुमत का यहाँ पर कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर अगर बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर 8 घंटे पर दिन चलाया जाता है और 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर्स की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन था यहाँ पर बी इज राइट आंसर 288 रुपये 288 रुपये। ठीक है, मैं देखिए मैं केवल जूम करके इसमें हिंदी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों देखिए स्क्रीन पे दोनों लैंग्वेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं केवल एक लैंग्वेज में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे करके समझ सकते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर जो अभिसारित होता है अब तक 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रकाश पुंज के मार्ग पर बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन इसका सी इज राइट आंसर प्लस 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में 13 नंबर का जो क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसके अंतर्गत पे कौन सा कथन इसके अंतर्गत पे गलत था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा था यहाँ पर भारत में प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद अपनी दिशा परिवर्तित करता है। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन था ए इज राइट आंसर, केवल सेकेंड इसके अंतर्गत में यहाँ पर गलत है, सेकेंड वाला यहाँ पर ऑप्शन गलत है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 14 नंबर का जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है एक कण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अनुदिश बिंदु ए से वी तक 1 सेकेंड में जाता है, तो कण का औसत वेग क्या होगा। वेग इसके अंतर्गत पे निकालना था। 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद में 15 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे तो एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज जो इसके अंतर्गत पे एवं तरंग धैर्य 40 सेंटीमीटर है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में तरंग कितना समय लेगी। 15 नंबर की बात करेंगे तो ए इज राइट आंसर 2.5 इसके अंतर्गत पे कि समय सेकेंड में है। ठीक है ना, समय को किस में मापा जाता है, सेकेंड में। ठीक है, और उसके बाद में 16 नंबर की बात करेंगे तो निम्न जो इसके अंतर्गत तो द्रव्यात्मक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो इसके अंतर्गत पर 16 नंबर का जो क्वेश्चन था ए इज राइट आंसर जल, बेंजीन, खनिज नमक और उसके बाद में हीरा। उसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन है 1 किलोवाट जो घंटा समतुल्य है, किसके समतुल्य है। 17 नंबर का सी इज राइट आंसर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया। ठीक है ना, 10⁻6 जूल यहाँ पर। उसके बाद में 18 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या था यहाँ पर एक साइकिल सवार 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तथा अगले 200 मिनट 50 सेकेंड में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या। औसत चाल इसके अंतर्गत पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। औसत चाल बराबर औसत दूरी बट्टा औसत समय अपॉन बाय औसत समय, ऐसे होता है। ठीक है, फॉर्मूला। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर हो गया 1.85 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत पे आगे बढ़ते हैं, मिनट पर सेकेंड होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें चाल निकालना था। आगे बात करेंगे उसके बाद में 19वें नंबर का क्वेश्चन है अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कथन फर्स्ट दिया गया है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होती है। और कथन सेकंड दिया गया विशिष्ट ऊष्मा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अनुसार जे के जी की पावर -1 के की पावर -1 जूल किग्रा की पावर 1 और केल्विन की पावर 1, ये होता है इसका मतलब। जी का मतलब होता है जूल और की का मतलब केल्विन होता है। ठीक है ना, मात्रक है। तो 19वें नंबर का जो क्वेश्चन था तो बी इज राइट आंसर, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अंतर्गत पर सही है। और उसके बाद में 20 नंबर की बात करेंगे। ठीक है ना, आयोग के द्वारा जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। ठीक है ना, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये पेपर किसके द्वारा करवाया गया था, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा करवाया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं कराया था। मैंने सोचा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने करवाया। अगर मैंने पहले ये मिस्टेक कराया तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर सही बताया तो कोई दिक्कत नहीं। और 20 नंबर की बात करेंगे यहाँ तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। 20 नंबर का जो यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा पढ़ना है इसके साथ साथ में। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है एक व्यक्ति जिससे मायोपिया है वह इसके अंतर्गत निकट दृष्टिता मतलब दोष इस चीज़ वह दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। सेकेंड है एक व्यक्ति जिसे मायोपिया है निकट दृष्टिता है वह पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है। एक व्यक्ति जिसे हाइपर मेट्रोपिया है मतलब दीर्घ दृष्टिता है वह पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है। फोर्थ नंबर है एक व्यक्ति जिसे हाइपर मेट्रोपिया दीर्घ दृष्टिता है वह दूर की वस्तुओं को साफ देखता है। उपरोक्त में से सही कथन का आपको इसके अंतर्गत पे चुनाव करना है। मतलब 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सी राइट आंसर है सेकेंड और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसके अंतर्गत पे राइट आंसर है। ठीक है ना, सेकेंड और फोर्थ नंबर का
जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 21 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया है, पौधा घर गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब ऐसे वाले क्वेश्चन पूछने लग गया। 21 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत तो ऑप्शन है मेथेन पौधा घर गैस है, और नाइट्रस ऑक्साइड पौधा घर गैस है, और थर्ड है जलवाष्प पौधा घर गैस है, और फोर्थ नंबर है CO2 पौधा घर गैस है। तो 21 नंबर की बात करेंगे तो डी इज राइट आंसर है। सभी कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसके अंतर्गत पर सही है। ये चीज़ भी क्वेश्चन को ध्यान में रखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही कह रहा है या गलत कह रहा है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 22 नंबर का 22वें नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दो कथनों को अभिकथन फर्स्ट और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए की बात करेंगे तो किसी कील का एक सिरा नुकीला होता है। कारण है समान बल को किसी कम क्षेत्र में लगाने पर वह अधिक दाब बनाता है। सही उत्तर का दिए गए कोड के अनुसार यहाँ पर इसके अंतर्गत चयन करना था। 22 नंबर की बात करेंगे तो ए राइट आंसर। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या इसके अंतर्गत पे करता है। उसके बाद में आगे बढ़ते 23वें नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत पे कॉम्बिनेशन मैच करना था, सही विकल्प को चुनिए। तो 23 नंबर का जो इसके अंतर्गत पे क्वेश्चन था सी इज राइट आंसर है। इसके अंतर्गत पे 20 हर्ट्ज आवृत्ति से नीचे की ध्वनि तरंगे सोनार कहलाता है। ठीक है ना, सोनार क्या होता है, जहाजों के नीचे लगा होता है, कैसे करके ये क्या चीज़ माफ करता है, सॉरी यहाँ पे सी ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये देखना 2 3 4 1 ऐसे करके कॉम्बिनेशन जो इसके अंतर्गत बैठा है। ठीक है ना, ए का 2 आंसर है। उसके बाद में ये वाला आंसर थोड़ा सा मैं माफी चाहूँगा इसके लिए। ए का यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए का जो है यहाँ पर सेकंड, और उसके बाद में बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का यहाँ पर ए हो गया, तो सी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड मैच कर लेना आप इसके अंतर्गत। 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 24वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वेग समय ग्राफ असमान त्वरित गति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर है सी इज राइट आंसर है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ध्यान रख लेना आप। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के संदर्भ में पढ़ें। देखिए इसके अंतर्गत तो मैच करना है, कूट नीचे दिया गया। तर्जनी धारा की दिशा को इंगित करती है, मध्यमा धारा की दिशा को इंगित करती है, और अंगूठा गति की दिशा को इंगित करता है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को इंगित करता है। इसके अंतर्गत पे आपको सही सेलेक्ट करना आंसर, तो डी इज राइट आंसर है। दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा इसका राइट है। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे कितने 25 क्वेश्चन यहाँ पर किसके थे, फिजिक्स का है, और पार्ट बी के अंतर्गत पर अब स्टार्ट कर लेते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसको रसायन विज्ञान कहा जाता है। 26 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है। तो 26 नंबर का क्या है, सी इज राइट आंसर हो गया, कोक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 27 है H3PO3 है, क्या है 27 नंबर का क्या हो गया, बी इज राइट आंसर हो गया, द्विक्षारीय अम्ल हो गया H3PO3। और उसके बाद में आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम परमाणु की संख्या है। तो अधिकतम 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, अधिकतम परमाणु की संख्या किसमें है, डी इज राइट आंसर हो गया, 18G हो गया CH4 के। ठीक, CH4 किसको कहा जाता है, मेथेन प्रोप किसको क्या चीज़ कहा जाता है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए CH4 को क्या कहा जाता है। और 29 की बात करेंगे, देखो मैंने इतना हिंट भी दे दिया। 29 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल का जल नहीं रखता है। तो कौन सा नहीं रखता है, 29 नंबर का हो गया, बी इज राइट आंसर हो गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में 30 नंबर की बात करेंगे तो अलग अलग होता है, धोने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। और 30 नंबर की बात करेंगे, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, 12 लीटर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से पूर्ण अभिक्रिया द्वारा बनने वाली अमोनिया गैस का आयतन क्या होगा। तो 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका डी इज राइट आंसर हो गया, 8 लीटर, 8 लीटर। 31 नंबर की बात करेंगे, 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके अंतर्गत पे 31 नंबर में 4 कथन दिए गए थे, तो सी इसके अंतर्गत पे गलत था। अमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। 31 की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 32 से 30 सेकेंड। इसके अंतर्गत पे कथन और कारण दिया गया। कथन की बात करेंगे तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। आपने कभी प्रैक्टिकल भी किया होगा कि आप 11th 12th आपने अगर फिजिक्स से था तो आपका, या केमिस्ट्री था, ये चीज़ें था, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसने पढ़ा है तो उसके अंतर्गत से पूछा है। कारण कहा गया, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो रीजन कहा गया है। तो रीजन क्या है, ताकि हवा के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर बनने वाली मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की परत को हटाया जा सके। ठीक है, 32वें नंबर का जो क्वेश्चन है, सी इज राइट आंसर हो गया, ए सही है परंतु आर इसके अंतर्गत पर गलत हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या है, 33वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या होता है जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। तो कॉपर सल्फेट के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा गया है, ये 11th या 12th के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, फिजिक्स का भी वही हो गया, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, ये चीज़ें आगे देख लेंगे, अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो 33वें नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर हो गया, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, 34वें नंबर की बात करेंगे तो जेल की परिक्षेपित जो प्रावस्था क्या है। तो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ए इज राइट आंसर हो गया, द्रव इसके अंतर्गत लिक्विड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेल जेल जो होता है, ठीक है ना, और उसका जो कंडीशन होता है, तो जेल की जो परिक्षेपित प्रावस्था, मतलब आपने जेल देखा ना, कोई चीज़ होता है आपके पास में, कोई लिक्विड आप ले आते हैं तो हेयर जेल या कोई जेल होता है, तो उसका जो फॉर्म होता है किस फॉर्म पे होता है, तो लिक्विड फॉर्म पे होता है, तो द्रव्य है। ठीक, ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर की बात करेंगे तो किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो 35वें नंबर का जो क्वेश्चन हो गया ए इज राइट आंसर हो गया, शुक्र के अंतर्गत पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या है, शुक्र, वेनस हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सामान्य ताप पर, ये वाला जो क्वेश्चन है 36 नंबर का, सामान्य ताप पर दाब पर 40 सेकेंड 42 ग्राम नाइट्रोजन N2 का आयतन क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज़ के लिए क्या आयतन का फॉर्मूला, वैसे नॉर्मल घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है, तो आयतन कैसे निकालेंगे, क्या चीज़ करेंगे, आप जानते हैं सारा। 36 नंबर की बात करेंगे तो बी इज राइट आंसर हो गया, 33.6 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 37वें नंबर की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला था, ये कथन की बात करेंगे तो चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण का उदाहरण है। और उसके बाद में पिटिंग और जो फिलीफॉर्म जो भी इसके अंतर्गत, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अगर गलत है, और पता नहीं कुछ यहाँ पर लिखा गया, ट्रेनिसिंग धातु जो इसके अंतर्गत पे संक्षारण के विभिन्न प्रकार क्या इसके अंतर्गत में। तो 37 नंबर का जो है सी इज राइट आंसर है, कथन और फर्स्ट देखें दोनों इसके अंतर्गत पे सही है। आगे बढ़ते 38 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी इसके अंतर्गत प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। तो 38 नंबर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर डी इज राइट आंसर हो गया, उच्च तापमान पर हवा की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना। आगे बढ़ते 39 नंबर की बात करेंगे तो कॉपर के बर्तन पर हरी परत पाई जाती है जब इसका नमी वाली वायु के साथ अनावरण होता है। तो यह हरा पदार्थ मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है, 39 नंबर का जो क्वेश्चन है ये राइट आंसर है, जिसे कि यहाँ पर दिया गया है Cu हो गया, कॉपर जो चीज़ दिया है ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस जो किसके अंतर्गत पा गया, और CuCO3 कहा जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3 हो गया। आगे बढ़ते 39 नंबर है। और 40 नंबर की बात करेंगे तो 40वें नंबर का है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आयतन ऊर्जा न्यूनतम होती है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंतर्गत पे 1s की पावर 2, 2s की पावर 2 और 2p की पावर 6 और 3s की पावर 2, और ये ब्लॉक के अंतर्गत पे ऐसे करके। ठीक है, तो 40 नंबर का जो है कि निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की आयतन ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो 40 का राइट आंसर है, बी राइट आंसर हो गया, 1s की पावर 2, 2s की पावर 2 और 2p की पावर 6 और 3s की पावर 1 हो गया। ठीक है ना, जिसमें या इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आयतन ऊर्जा न्यूनतम इसके अंतर्गत पर है। 41 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर जैसा कि ये दिया जाता है, रिएक्शन दिया गया था, देखिए सी के अंतर्गत पे सी और डबल आर इसके अंतर्गत पे ऐसे आ जाता है, और ये फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं पूरा का पूरा ये चीज़ करके तोड़ के दिया गया है। तो इसके अंतर्गत पे जो अभिक्रिया इसके अंतर्गत होती है, तो 40 या फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो सी इज राइट आंसर, इसके अंतर्गत पे संकलन हो गया। ठीक है, और उसके बाद में 42वें नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक्स धातु भाप से अभिक्रिया करती है, वाई धातु गर्म पानी से अभिक्रिया करती है और जेड धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, तो धातु एक्स, वाई और जेड को उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता जेड की बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित आप कीजिए। 42वें नंबर का 42 नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर हो गया, जेड वाई फिर एक्स करके। ठीक है ना, क्रियाशीलता को व्यवस्थित क्रम में बढ़ती हुई इसके अंतर्गत पे लगाना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 43वें नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 43वें नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है ए इज राइट आंसर हो गया, 2FeSO4 और उसके बाद में डैश दिया गया Fe2O3 और प्लस SO2 और उसके बाद में SO3 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 44 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया साबुनीकरण का एक प्रकार है। 10th में था ये क्वेश्चन, साबुनीकरण का जो चीज़ है, अगर 11th और 12th इसी के अंतर्गत पे था ये। तो 44 44वें नंबर का जो क्वेश्चन है तो
तो इसका राइट आंसर ए राइट आंसर है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर दिया गया ACH3CO2C2H5 और उसके बाद में NaOH से इसके अभिक्रिया कराई जाती है तो CH3COONA और उसके बाद में प्लस C2H5OH इसका राइट आंसर था। ठीक है ना, ये ऊपर जो दिया जाता है तो इससे अभिक्रिया करवाया जाता है, NaOH से जब अभिक्रिया करने के बाद में ये चीज़ प्राप्त हो जाता है, नहीं तो कैसे क्या बनेगा। 45 नंबर की बात करेंगे तो 7 ग्राम N2 में कितने नाइट्रोजन के अणु होते हैं, तो 45 का क्या है, डी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा 1.51 × 10⁻23। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 46 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसके अंतर्गत पे देखिए, नींबू, सिरका, चींटी का डंक और संतरा, इसके अंतर्गत पे इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, नॉर्मल एग्जामों में भी दिखता है, SSC या कहीं पर बैंक के एग्जाम में या कोई और आप एग्जाम दे रहे तो वहाँ पर ये अगर साइंस साइड से है तो नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, एक बेकिंग सोडा वाला ऐसे क्वेश्चन है। तो 46 नंबर की बात करेंगे तो इसका ए राइट आंसर हो जाता है, नींबू सही सुमेलित नहीं है। नींबू में कौन सा एसिड होता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ऑक्सैलिक अम्ल, ये गलत है इसके अंतर्गत पे। ठीक है ना, 47 नंबर की बात करेंगे तो एक्वारेजिया के घटक क्या है। एक्वारेजिया क्या था, आपने कभी पढ़ा होगा एक्वारेजिया को, किस अनुपात से किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो 47 नंबर की बात करेंगे तो बी हो गया 3:1, 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्रता HNO3 को जब मिलाया जाता है तो उसको एक्वारेजिया कहा जाता है। मतलब शायद 12th अगर बोर्ड जब आप एग्जाम देते तो वहाँ पे 1-2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हाईलाइट हो जाता है। ठीक है ना, जब हम स्टडी करते थे तो तब पूछा जाता था इसके अंतर्गत पे एक्वारेजिया क्या है करके, ये चीज़ें सारी के सारी क्वेश्चन है मैंने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अपने साइंस जो बैकग्राउंड के अंतर्गत जब मैंने स्टडी करी है। और उसके बाद में 48 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 48 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ठोस से तरल अवस्था में बदलने बिना सीधे गैस में परिवर्तन को संघनन कहा जाता है। कभी आपने पढ़ा होगा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करना ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन क्या है, संघनन क्या है, एटसेट्रा जो चीज़ें आती हैं। तो 48 नंबर की बात करेंगे तो 20 राइट आंसर हो गया, कथन सेकंड इसके अंतर्गत पे सही है। ठीक, उसके बाद में 49 नंबर की बात करेंगे तो क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है। तो क्षारीय प्रकृति का क्या है, 49 की बात करेंगे तो सी राइट आंसर है Na2O। ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 50, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में लगभग 49 तक क्वेश्चन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से कवर हो गया। अभी केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, उसके बाद में 25 से लेकर यहाँ पर 49 उसके बाद में जो आया यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गया। अब 50 से यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये भी पढ़ देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पर जैसे कहा गया है 50वें नंबर का क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद x⁻³ प्लस ax⁻² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों में से एक शून्य है तब अन्य दो शून्यांकों का योग होगा। तो क्या होगा, 50वें नंबर का जो क्वेश्चन ए इज राइट आंसर होगा, माइनस से इसके अंतर्गत पे दिए गए चित्र में स्पर्श रेखाएं पीटी केंद्रों, देखिए पीटी कहाँ पर है, पी और टी, ये देखो पी और टी ये चीज़ हो गया। केंद्र ओ वाले, वो केंद्र इसका क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। देखिए बिंदु ए पर स्पर्श करता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ आता है, पीटी लाइन को यहाँ पर ओ केंद्र वाले पर यहाँ पर ए पर स्पर्श करती है। तो इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया, तब कौन सा कंडीशन इसके अंतर्गत पे फॉलो होने वाला है। तो 51वें नंबर का 51st नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर हो गया। कोण, इसका कोण का सिंबल है, ठीक है ना, ये वाला ABC = 50 डिग्री, इसके अंतर्गत पे जो भी कोण का सिंबल ये चीज़ आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यदि समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो तब उसके बाद में यहाँ पर 52वें नंबर का जो क्वेश्चन है 52 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी इज राइट आंसर हो गया। x = 6 सेंटीमीटर, y = 2 सेंटीमीटर। जब हम सॉल्व करेंगे तो तब निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कहा गया था इसके अंतर्गत पे, तो 53 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत पे मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है, माना m एक अभाज्य संख्या है और m से 60 तथा 210 को भार देने पर क्रमशः 3 तथा 1 शेष मिलता है। m से 100 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 53 नंबर का क्या था, बी इज राइट आंसर था, इसके अंतर्गत पे 5 राइट आंसर। 54 नंबर का है, अगर बात करेंगे तो यदि किसी इसके अंतर्गत पे दिए हुए रैखिक समीकरणों के युग्म के अंतर्गत पे a1x + b1y + c1 = 0 और उसके बाद में a2x उसके बाद में +b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं है, तब निम्न में से कौन निश्चित रूप से सत्य है। तो 54 नंबर का जो क्या था, ए इज राइट आंसर था। a1/a2 और उसके बाद में = b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, ये डज
नॉट इक्वल टू होता है, बराबर नहीं है कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 55 नंबर की बात करेंगे। 55वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर पुनः 3 ठोस गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला गया है। 2 गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरी गेंद की त्रिज्या है। तो क्या है 55वें नंबर का जो क्वेश्चन, इसके अंतर्गत पे ए इज राइट आंसर है 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर की बात करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो कॉस पी का मान क्या होगा, ठीक है। 56 नंबर की बात करेंगे तो बी इज राइट आंसर हो जाता है 5/13, ठीक है, 5/13 इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, यदि बिंदु एक ब्रैकेट के अंतर्गत 1 और 2 है और दूसरे ब्रैकेट के अंतर्गत 7 और 4 और k और 0 तो संरेखी हैं, तब k का मान इसके अंतर्गत पे यहाँ पर निकालना था। तो 57 का क्या है, सी इज राइट आंसर हो गया, -5 आएगा। और उसके बाद में 58 नंबर की बात करेंगे। तो समांतर श्रेणी 4, 11, 18 और 25 का कौन सा पद इसे 25वें पद से 42 अधिक है। तो 58वें नंबर का जो क्वेश्चन है, सी इज राइट आंसर है, 31वां पद, 31वां पद इसके अंतर्गत पे निकल के आ रहा है। और 59वें नंबर की बात करेंगे तो 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है, 2 पासे आपके पास में थे, उनको फेंका जाता है, तो एक पासे पर 2 का गुणक और दूसरे पासे में 3 का गुणक आ जाता है, ठीक है ना। 2 का गुणक आ जाता है, एक पासे में 2 का गुणक आ जाता है, एक पासे में 6 तक के डिजिट होते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तीसरे के अंतर्गत पे 3 का गुणज, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, या ऐसे करके जो भी गुणज जिसके अंतर्गत पा जाते हैं। तो उसकी प्रायिकता क्या थी, जो मैथमेटिक्स वाला है तो वो जानता है। तो 59 का क्या हो गया, डी इज राइट आंसर, 11/36 आ जाता है, ठीक है, अलग अलग निकालना पड़ता है इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में 60वें नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण x की पावर 2 + ax + b इज इक्वल टू 0 पर विचार करें, निम्न में से a और b के किस मान के लिए दी गई द्विघातीय समीकरण का मूल एक धन पूर्णांक होगा। तो 60वें नंबर का जो क्वेश्चन था, यहाँ पर a इज राइट आंसर, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1 इसका राइट आंसर आता है। 61वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 8 सेंटीमीटर, 2 समानांतर जीवाएं हैं जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र के दोनों ओर हैं, तब जीवाओं के बीच की दूरी है। तो क्या होगा, इसके जीवाओं के बीच की दूरी इसके अंतर्गत पे निकालना था, डिस्टेंसेस के अंतर्गत बिटवीन जैसे कहा गया उसके अंतर्गत में। और 61 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर बी इज राइट आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद की बात करेंगे। तो 62वें नंबर का क्वेश्चन था, क्या कहा गया इसके अंतर्गत पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैं, ठीक है ना, सारे के सारे 12th 11th 12th मैथमेटिक्स का है। यदि नीचे दिए गए प्रेक्षण जो कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है कि माध्यिका 20 है, 3, 4, 7, 8, 10 और 18, x + 2, x + 4, 26, 28 और 31 और 36, 38 और 40, तब x का मान होगा। तो x का मान इसके अंतर्गत 62वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी इज राइट आंसर, 17 आ रहा था, ठीक। और उसके बाद में 63वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि sin थीटा + cos थीटा इज इक्वल टू 2, तब उसके बाद में sin की पावर 9 थीटा और उसके बाद में cos की पावर जो 9 थीटा है का मान इसके अंतर्गत पे क्या होगा। 63वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या था इसके अंतर्गत पे, डी इज राइट आंसर 2, ठीक है, क्या था राइट आंसर इसके अंतर्गत पे, डी का 2 हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 64वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, 20 और 46 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का समानांतर माध्य क्या है। तो 64 का क्या था, सी इज राइट आंसर, 36 आ जाता है। उसके बाद में 65 नंबर का जो क्वेश्चन था, क्या था इसके अंतर्गत पे, जैसे कि इनके द्वारा क्या कहा गया था, एक बेलन जिसकी परिधि 8 सेंटीमीटर तथा लंबाई 21 सेंटीमीटर है, प्रति सेकेंड 9 चक्कर की दर से एक समान गति से बिना फिसले 4 की पावर 2 सेकेंड तक लुढ़कता है। तो बेलन द्वारा 4 की पावर 2 सेकेंड में यहाँ पर क्या होगा, तय की गई दूरी क्या थी। तो 65 नंबर का जो क्वेश्चन था, डी इज राइट आंसर था, इसका भी क्या होगा, 324 सेंटीमीटर। 65 नंबर का जो क्वेश्चन था, क्या था यहाँ पर, डी राइट आंसर था, ठीक है। आगे बढ़ते उसके बाद में 66वें नंबर का 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहा गया है, किन्हीं 5 क्रमांकित पूर्णांकों के गुणनफल के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 66 नंबर का क्या है, सी इज राइट आंसर हो गया, गुणनफल हमेशा 9 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, जो इसके अंतर्गत पे दिया गया ना, सबसे बड़ी ब्रैकेट है, उसके बाद में फिर सेकंड ब्रैकेट है, फिर सबसे छोटी ब्रैकेट है, जिसके अंतर्गत पे 20, 56 ब्रैकेट क्लोज है की पावर -1/2 और उसके बाद में फिर ब्रैकेट क्लोज किया गया है। सेकंड नंबर का जो कोष्टक होता है, मजला कोष्टक जिसको कहा जाता है, -1 की पावर 2, फिर सबसे बड़ी कोष्टक को क्लोज करके पावर 3 का मान इसके अंतर्गत पे निकालना था, ठीक है ना। माइनस का नीचे चले जाता है, फिर माइनस कैसे सॉल्व करते, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। तो 67 नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे
पे, तो ए राइट आंसर, इसका 8 आंसर निकल के आ रहा था। ठीक है, 68वें नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद x की पावर 3 और माइनस 73 x की पावर 2 माइनस 657 x प्लस 729 पर विचार करें और मान अल्फा और इसके अंतर्गत बीटा बहुपद के दो शून्यक हों, तब यहाँ पर 68वें नंबर का क्या है, डी इज राइट आंसर आ जाता है। अल्फा बराबर इज इक्वल टू -9 और बीटा इज इक्वल टू 80th फर्स्ट, इसका राइट आंसर था। 69 नंबर की बात करेंगे तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डी एक परिमेय संख्या होती है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। यदि आपका 11th 12th कहीं पर मैथमेटिक्स से था तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, और कहीं पर एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। 70 की बात करेंगे तो यदि किसी दिए गए चित्र में सी डी इज इक्वल टू 10 इकाई हो, तब ए बी की लंबाई क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, ट्रायंगल जो दिया गया था तो ए बी की लंबाई निकालनी थी। 70 नंबर का जो क्वेश्चन था, बी सीरीज का ये बुकलेट है, तो 70 नंबर के अंतर्गत पे ए राइट आंसर यहाँ पर 10 + 10√3 यूनिट इकाई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में 71 नंबर की बात करेंगे तो क्या कहा गया, कौन सा विकल्प सही कथनों का समुच्चय है। इसके अंतर्गत पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात सदैव नियत रहता है, और सेकंड कहा गया था कि आयताकार बक्से में सबसे बड़ा रेखाखंड उसका विकर्ण है। थर्ड कहा गया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। फोर्थ नंबर है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्र से गुजरती है। तो 71वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सी इज राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद में 4th नंबर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 72वें नंबर का क्वेश्चन है, 72nd, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके अंतर्गत पे क्या होगा। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ये किसका है, 3 और इसके अंतर्गत पे रेशियो निकल रहा है, 8 का 64 हो गया, 3 का 27 हो गया। ठीक है ना, नहीं 8 का 64 नहीं, 3 और 4 का हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 70 से 72 का क्या है, यहाँ पर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 72 का वैसे तो यहाँ पर राइट आंसर सी आ रहा है, 9:16 आ गया। ये चीज़ सॉल्व करके ये नहीं है, ये ध्यान रखना थोड़ा। 72वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका बी जो इसके अंतर्गत पर क्या है, 72वें नंबर का क्वेश्चन का सी इज राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है, बी सीरीज का ये। ठीक है ना, और 73वें नंबर की बात करेंगे तो 100 प्रेक्षणों का माध्य 35 पाया गया था। यदि गलती से 73 तथा 74 के स्थान पर दो प्रेक्षण 34 47 लिए गए थे तो सही माध्य क्या है। ठीक है ना, गलती से उसके स्थान पर ये चीज़ किया गया है। तो 73वें नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी राइट आंसर आता है यहाँ पर 35 पॉइंट, इसके अंतर्गत पे क्या है 63। ठीक, 63 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, पर डिजिट को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, 63 आ गया, 35.63। ठीक है, 73वें नंबर का जो आंसर है तो बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 74वें नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ से 74 से क्या हो जाता है, आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पे, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच संयोजक कौन है। तो 74वें नंबर का क्या था यहाँ पे, सी राइट आंसर, एसिटाइल को ए करके। ठीक है ना, को ए है ऐसे करके यहाँ पर देख लेना, इसलिए दोनों लैंग्वेजों में, इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसलिए एक ही लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जूम करके इसको प्रोवाइड कर देता है एक ही में, क्योंकि दोनों देखोगे कहीं पर अगर लैंग्वेज इशू है तो। 75 नंबर की बात करेंगे तो मनुष्य में सैटेलाइट्स अथवा सेट एसएटी गुणसूत्र सामान्यतः एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों की लघु भुजा से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के विशिष्ट गुणसूत्रों से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो 75 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 20 राइट आंसर है, 13, 14, 15, 20th फर्स्ट और 20th सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीनों में आर्जिनिन व लाइसिन जैसे क्षारीय अमीनो अम्लों की प्रचुरता होती है और वे क्रोमेटिन के घटक होते हैं। तो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या है, डी राइट आंसर हो गया, हिस्टोन। ठीक, उसके बाद में 77 नंबर की बात करेंगे तो क्या कहा गया है कि जिब्रेलिनों का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग थॉमसन के बीज रहित अंगूर का उत्पादन करने हेतु किया जाता है। तो इसके अंतर्गत पर जो 77 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इज राइट आंसर हो गया, इसके अंतर्गत पे GA3। ठीक, यहाँ पे देखिए GA3। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो 78 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर है वयस्क के अंतर्गत पर जो इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि वय संधि के समय निम्न में से कौन विषण का कार्य नहीं है। तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन है तो सी इज राइट आंसर हो गया इसके अंतर्गत पे। तो जरायु हो गया, अपरा का विकास। तो 68वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड। ठीक है,
सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका यहाँ पर ये चीज़ दिया गया, थर्ड यहाँ पर ये चीज़ ऐसे करके दिया गया था ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, तो थर्ड और फोर्थ इसके अंतर्गत पर सही है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ राइट आंसर है इसके अंतर्गत, तो सी इज़ राइट आंसर हो जाता है। 79 नंबर की बात करेंगे तो किस इसके अंतर्गत पे किस पादप समूह में सबसे अधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता क्या पाई जाती है? 79 नंबर की बात करेंगे तो बी राइट आंसर है, कवक में पाया जाता है। ठीक है, कभी सीजीएल में क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे सीजीएल के अंतर्गत पे ये वाला। और 80 नंबर की बात करेंगे तो दो समान सांद्रता के घोल ए और बी एक अर्ध परागम्य झिल्ली से वितगित है, जल के अणुओं का गमन किस दिशा में होता है? तो इसके अंतर्गत पे नीचे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो इसके अंतर्गत पे 80 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाता है, दोनों दिशाओं में मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 81 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसके अंतर्गत पे निम्न में से कौन सा मिलान सही है कह रहा है, इसके अंतर्गत पे मैच करना है। 81 नंबर की बात करेंगे तो सी राइट आंसर है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करता है। ठीक है, कौन करता है? एल्यूरोप्लास्ट। उसके बाद में 82 नंबर की बात करेंगे तो मानव शरीर में जो स्थूकाल में जब उपस्थित ढांचे की जगह अस्थि का ढांचा ले रहा होता है तब इन कोशिकाओं में कौन सा अंगक अधिकता में पाया जाएगा? तो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इज राइट आंसर हो गया, लाइसोसोम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो 83 नंबर की बात करेंगे, इसमें क्या कहा गया? निम्न में से किनके द्वारा जठर हार्मोन गैस्ट्रिक हार्मोन स्रावित होता है? तो 83वें नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर हो गया इसके अंतर्गत पे, अर्जेंटाफिन कोशिका। ठीक, क्या है? अर्जेंटाफिन कोशिका हो गया। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे 84वें नंबर का जो क्वेश्चन है, पुष्प क्रम तथा उदाहरण को सुमेलिखित कीजिए। इसके अंतर्गत पे मैच करना था, इसके अंतर्गत पे कौन सा राइट आंसर है करके। तो कौन से नंबर का ये क्वेश्चन है? 84 नंबर का जो क्वेश्चन है तो 84 नंबर के क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। फर्स्ट का यहाँ पर फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड, और उसके बाद में फोर्थ का सेकंड इज राइट आंसर हो जाता है। तो ए इज इसके अंतर्गत पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, जीवाणुओं में विषाणु रोग की जो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 नंबर की बात करेंगे तो डी इज राइट आंसर है, ट्वार्ट के द्वारा। ठीक है ना, जीवाणुओं में विषाणु रोग की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी? ट्वार्ट्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 86 नंबर की बात करेंगे क्वेश्चन, निम्न में से किस मवेशी प्रजाति को पनीर चीज इसके अंतर्गत पे उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये 86 नंबर का जो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 86 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? बी राइट आंसर है, ब्राउन स्विस। तो क्या है 86 का राइट आंसर क्या है? 86 का आपका क्लियर कर देते हैं, बी इज राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ब्राउन जो स्विस है। 87 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ एक सामान्य वयस्क मनुष्य से जो यहाँ पर संबंधित फेफड़ों की क्षमताओं संबंधित मान आंकड़े दिए गए हैं। तो 87 का क्या है? ए इज राइट आंसर है। इसके अंतर्गत पे मैच करना था, इसके अंतर्गत जो ऑप्शन दिया गया उन सही विकल्प का चयन कीजिए जो रेजिडुअल आयतन और वाइटल कैपेसिटी और टाइडल आयतन तथा स्पिरेटरी रिजर्व आयतन के क्रम को दर्शाता है। 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत पे दिए गए हैं। तो 87 का जो क्वेश्चन है तो ये राइट आंसर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके बाद में फर्स्ट इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 88 नंबर की बात करेंगे तो क्या कहा गया है कि जैसे यहाँ पर कहा गया है कुछ जंतुओं के युग्मनज में जो विदलन सर्पिल व निश्चयात्मक होता है, इस प्रकार के विदलन प्रकार में संतति कोशिकाओं का भविष्य प्रारंभ से ही निर्धारित होता है। यह पहचान का लक्षण निम्न में से किस संघ से संबंधित है? किससे संबंधित है? 88 नंबर की बात करेंगे तो बी इज राइट आंसर है इसके अंतर्गत पे, मोलस्का तथा एनीलिडा के अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे क्या है? 89 नंबर की बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत में नीचे दिए गए क्रॉस की पहचान करके करें एवं सही विकल्प को इसके अंतर्गत पर चुनिए। जो इसके अंतर्गत पे किया गया था तो इसके अंतर्गत पे जो राइट आंसर इसके अंतर्गत पे क्या गया आप क्वेश्चन को समझ गए हैं। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है तो 89 क्वेश्चन का क्या था यहाँ पर? डी इज राइट आंसर हो जाता है, अपूर्ण प्रभावित करके। ठीक है, ये वाला राइट आंसर था। आगे बढ़ते उसके बाद में 90 नंबर की बात करेंगे तो क्या है कि द्विसंयोजक संवहन मंडल सामान्य रूप से निम्न किस पादप
पादप में होते हैं। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ए राइट आंसर हो जाता है कद्दू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 91 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्राशय द्वारा बनाया होता है। तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ए राइट आंसर हो जाता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है ना, सोमेटोस्टेटिन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को ए तथा दूसरे कथन आर कहा गया है। इसके अंतर्गत में कथन ए कहा गया है कि अधिकांश दैनिक आदतें एवं क्रियाएं प्राकृतिक प्रतिवर्त होते हैं और कारण आर हो गया संगीत वाद्य यंत्र को बजाना एक अनुबंधित जो प्रतिवर्त है। तो 92 नंबर का जो क्वेश्चन था तो डी इज राइट आंसर था। इसके अंतर्गत पे डी क्या कहा गया है, ए गलत है, जबकि आर इसके अंतर्गत पर सही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पराअनुकंपी तंत्र के नियंत्रण को दर्शाता है। तो 93 नंबर का जो क्वेश्चन है ए राइट आंसर है हृदय दर में कमी एवं श्वसनिका संकुचन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 94 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं ए एवं बी का अध्ययन कीजिए। ग्लूकोज हो गया, फिर डैश किया गया है पेरुवेट्स, इसके अंतर्गत पे ए ऊपर दिया गया है लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा, बी इसके अंतर्गत प्लस ऊर्जा इसके साथ की बात करेंगे तो बी यहाँ पर निकल के आ रहा है एथेनॉल ऊर्जा प्लस CO2 प्लस। इसके अंतर्गत पे उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो क्रमशः उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिनमें अभिक्रिया ए एवं बी होती है। तो 94 नंबर का जो यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी इज राइट आंसर है पेशी कोशिका एवं ईस्ट। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर की बात करेंगे तो दिए गए ऊतक चित्र का अध्ययन कीजिए एवं तत्व के सही नाम वाले विकल्प का इसके अंतर्गत पर चयन कीजिएगा। तो 95 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे 95 का क्या है, ए राइट आंसर है, जिसमें क्या क्या कहा गया है डायग्राम से जैसे आप समझ सकते हैं। फ्लोएम्स हो गया, पेरनकाइमा, और सेकंड इसके अंतर्गत पे दिया गया है सिव प्लेट्स, और थर्ड दिया गया है कंपेनियन सेल, और फोर्थ नंबर दिया गया है सिव ट्यूब करके। ठीक, जिसका सब्जेक्ट तो जानता है इसके अंतर्गत, तो आप कन्फ्यूजन मत होना, अगर कहीं पर लैंग्वेज मिस्टेक होता है तो आप उसको मैनेज कर लेना। और इसके जैसे कि कहा गया है कि कैमिलो गोल्जी के द्वारा विकसित जो अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि कहलाती है। क्या कहा जाता है, 96 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर हो गया ब्लैक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा जाता है, 96 का क्या है, सी इज राइट आंसर है, क्या कहा जाता है इसके अंतर्गत पे ब्लैक अभिक्रिया कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 97 नंबर की बात करेंगे। क्या है यहाँ पर, कार्बनिक विकास के प्रमाणों के रूप में निम्न में से कौन अपसारी उद्विकास के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो 97 का क्या है, बी इज राइट आंसर है समजात अंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 98 नंबर की बात करेंगे तो सुमेलिखित कीजिए, इसके अंतर्गत पे मैच करना था। 98 का क्या है, इसके अंतर्गत पे बी इज राइट आंसर है, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का यहाँ पर सेकंड, थर्ड का इसके अंतर्गत पे फिफ्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का यहाँ पर थर्ड नंबर, और फिफ्थ नंबर का फर्स्ट है। तो बी इज राइट आंसर हो जाता है, इसके अंतर्गत आप मैच कर लेना, इसलिए मैंने स्क्रॉल ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 99 नंबर की बात करेंगे तो 90 नंबर का है मिश्रित मत्स्य संवर्धन प्रणाली हेतु कौन सी मछली सुयोग्य नहीं है। तो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है बीज हो गया महासीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जगह भी पूछ लेता है। मिश्रित मत्स्य संवर्धन प्रणाली हेतु कौन सी मछली सुयोग्य नहीं है, तो महासीर है। ठीक है, मिश्रित मत्स्य संवर्धन के लिए, मिश्रित के लिए कह रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, जैसे कहा गया है कि निम्न में से किस फैक्टर एक्स अथवा स्टुअर्ट फैक्टर से भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैं और जगह पे भी देखता हूँ। 100 नंबर की बात करेंगे तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या हो गया यहाँ पर, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए 100 के 100 जो क्वेश्चन थे इसके अंतर्गत पे लगभग 37 पेज के अंतर्गत पे यहाँ पर उत्तराखंड जो फॉरेस्ट के अंतर्गत पे इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम करवाया गया था, वन दरोगा जिसको कहते हैं, 22 जून 2025 को। ठीक है ना, इसका एग्ज़ाम वैसे तो 29 जून को होने वाला था, क्योंकि 29 जून को अपर PCS का एग्ज़ाम होने वाला उत्तराखंड में, इसलिए क्या किया गया, इसको पहले करवा दिया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पे जो 20 सीरीज़ का जो बुकलेट है इसका आंसर आयोग के द्वारा 25 जून 2025 को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट के अंतर्गत पे प्रोवाइड किया गया है। तो उसी के अंतर्गत से जो उनके द्वारा, आयोग के द्वारा आंसर प्रोवाइड किया गया है, तो वही आंसर भी मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया। अगर किसी आंसर में आपको आपत्ति है तो आप आयोग के लिए अभी देखिए, उसके लिए भी पोर्टल चालू कर देगा, उसके लिए भी नोटिफिकेशन अपडेट कर देगा, कुछ समय के अंतर्गत पे बने रहेगा, हमारे इस चैनल के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सॉलिड रूप से देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने 22 जून 2025 को जो
फॉरेस्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत इंस्पेक्टर के लिए वन दरोगा के लिए जो वैकेंसी अपडेट की गई थी, जो इसका एग्जाम करवाया गया है, उसका पेपर इसके अंतर्गत हमने सॉल्व भी किया गया है। वही आंसर हमने प्रोवाइड किया जो आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। शॉर्ट रूप से देखिए, जिसका पेपर था तो मैच कर लीजिएगा, जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेगा तो देखना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर पूछे जाते हैं, और सारे के सारे इसके अंतर्गत पर रिलेट कर दिया है, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और कम शब्दों के अंतर्गत हमारा टारगेट था और जल्दी जल्दी मैंने प्रोवाइड भी किया, थोड़ा सा स्पीड भी इसके अंतर्गत पर रखा गया है, और आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।